तो जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे ले रहे होंगे अपने पढ़ाई में और आगे की पढ़ाई के लिए हमेशा तैयार होंगे। तो आज चलिए हम आपके सामने यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि नंबर में है, यानी संख्या में है। संख्या आपके मैथमेटिक्स के लिए और साथ ही साथ संख्या आपके काउंटिंग के लिए, गर्लफ्रेंड की काउंटिंग के लिए। यदि आप गर्लफ्रेंड को अपने पास नया नया गर्लफ्रेंड बनाओगे तो उसकी काउंटिंग करने के लिए संख्या तो जरूरी है ना, कि एक बनाए कि दो बनाए कि तीन बनाए कि चार बनाए। जितने ज्यादा गर्लफ्रेंड बनाएंगे उतनी ज्यादा संख्या आप बोलेंगे। तो संख्या जब आपको गिनती काउंटिंग ही नहीं आएगी तो कहीं ले जाएंगे उन्हें पैसा खर्च करने के लिए, तो कैसे करेंगे? विदाउट मतलब काउंटिंग, बिना गिनती के आपको पैसा खर्च करने आएगा? नहीं आएगा। तो संख्या बहुत ही जरूरी है। तो चलिए कम से कम उनको होटल में ले जाने के लिए और संख्या मतलब कितने रुपए खर्च करेंगे ताकि हमारे पास जो सेविंग्स है वह ज्यादा मतलब कि बर्बाद भी ना हो और फिर बची भी रहे। तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स में नंबर यानी संख्या की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं। तो संख्या में कल के वीडियो में हमने आप सभी को बताया था क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर किसका बेटा है? तो रियल नंबर का। हमने बताया था कि संख्या नंबर के दो बेटे, पहला बेटा का नाम है रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के बारे में हमने बताया था, वो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इमेजिनरी नंबर के भी बारे में बताया था, वो भी आप पीछे के क्लास में जाकर देख सकते हैं। उसके जस्ट बाद, रियल नंबर के जस्ट बाद हमने बताया था कि रियल नंबर के कितने बेटे? दो बेटे। पहला बेटा का नाम था, यानी दो टाइप्स होते हैं, बेटे कहने का मतलब दो टाइप्स। पहले टाइप्स का नाम है इंटीजर या उसी को इंटीग्रल नंबर कहते हैं, पूर्णांक संख्या। दूसरा का नाम है फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शन, जिसको भिन्न संख्या बोला जाता है। हमने पूर्णांक संख्या को बताया था कि पूर्ण जोड़ अंक यानी जो पूरा पूरा होता है, जैसे 4 5 6 ये पूरा पूरा है। 8 9 10 0 1 2 3, फिर चाहे वो माइनस में हो यानी -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इन्फानाइट अनंत तक। फिर इसी तरह से +1 +2 +3 अनंत तक, जीरो को मिलाकर। इसमें आपको 2.3 नहीं होगा, 2.4 नहीं होगा, यानी दशमलव वाला संख्या कभी पूर्णांक संख्या नहीं होगा। साथ ही साथ बट्टा सट्टा, मान लीजिए कि 8/9 रहे, पूरा पूरा न कटे तो नहीं होगा, लेकिन 8/4 बोलेंगे तो 4 दूनी 8 तो 2 आया। तो 2 क्या है? 2 आपका पूर्णांक संख्या होगा, न कि भिन्न संख्या। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको? भिन्न संख्या आगे बताऊंगा मैं आपको। तो एक बात हमेशा याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? कि जो पूर्णांक संख्या होता है वो पूरा पूरा होता है, अट्टा बट्टा सट्टा दशमलव में नहीं होता है। माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। यदि आपसे कोई पूछेगा, क्या पूछेगा? यहाँ पे पूर्णांक संख्या चल रहा है तो आगे कुछ सीख लीजिए, पूर्णांक संख्या। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एरू गैरू मत समझिए। आपको जितना डीप एनालिसिस यहाँ पे दिया जाएगा अदर यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, फिर इतना डीप में कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं यहाँ पे एक एक चीज का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दूंगा। आप समझेंगे कि पहली बार ऐसा यूट्यूब चैनल मिला है जहाँ पे एक एक चीजों को इतना डिटेल वे में समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। पूर्णांक संख्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर, सबसे ज्यादा फेमस है इंटीजर। आप लोग समझिएगा, इंटीजर को डिनोट करते हैं किससे? आई से या जेड से। अगर जो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो आई प्लस या जेड प्लस, अगर जो निगेटिव इंटीजर रहेगा तो आई माइनस जेड या जेड माइनस। अब आप समझिएगा कि यदि आपसे कोई पूछेगा, क्या पूछेगा? कि सबसे छोटी, क्या? सबसे छोटी धनात्मक, धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव, और छोटी मतलब स्मॉलेस्ट। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक। तो आप ही बताइए सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर क्या होगी? तो ये आप समझते हैं कि माइनस इन्फानाइट डॉट डॉट -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस इन्फानाइट, यानी ये सभी क्या है? पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर है। तो प्लस में आप देखिए, तो हमने बताया था कि बाएं तरफ जो होता है यानी लेफ्ट साइड जो होता है छोटा होता है, दाएं तरफ यानी राइट साइड बड़ा होता है। तो ये यहाँ प्लस में कहाँ से शुरू हो रहा है? जीरो, ना तो प्लस है ना ही माइनस, ये इंडिपेंडेंट इंटीजर है। कल हमने बताया था, जाकर पीछे के क्लास में देखिएगा, वरना केवल इधर उधर आए और टनाक दिना देख के चले गए तो फिर सनाक दिना भूल जाइएगा। पहली बात, आपको डीप में पढ़ना है तो डीप रूप से यानी गहरे रूप से ध्यान भी देना पड़ेगा, अदरवाइज आप रिमेम्बर यानी याद नहीं कर पाओगे, बाद में कहोगे क्या पढ़ाया।
क्या पलाया? जब ध्यान दोगे तब तो समझ में आया। भांग थोड़े पर आ रहा है धतूरा जो नहीं समझ में आएगा, पीने के बाद बेहोश हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। एक एक चीज समझ में आएगा यदि आप ध्यान से यहाँ पे समझने का प्रयास करोगे, देखने का प्रयास करोगे। तो हमने आप ही बताओ कि प्लस वाला संख्या यानी पॉजिटिव नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से। तो 1 से शुरू होकर ऐसे अनंत यानी दाएं तरफ बढ़ेंगे तो अनंत की ओर जाएगा। तो हमने बोला था कि दाएं तरफ जाते हैं तो बढ़ते जाता है। तो सबसे छोटा यहाँ पे कहाँ होगा? सबसे बाएं तरफ में प्लस वाला कौन है? 1 है। 1 यानी सबसे लेफ्ट साइड में जो पॉजिटिव नंबर है वो 1 है। 1 है तो सबसे छोटी जो पॉजिटिव इंटीजर होगी यानी होगी जो भी समझिए, जेंडर बेस्ड नहीं मतलब बोल रहे हैं, कोई हो सबके लिए सेम है। मतलब लड़के के लिए भी हो सकता है, लड़की के लिए भी हो सकता है। दोनों भाइयों को मैं यहाँ पे सपोर्ट करता हूँ, इसीलिए दोनों का होगी बोलते रहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी इंटीजर क्या होगी? +1, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर पूछा है तो +1। और वही यहाँ पे समझिएगा, आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी ऋणात्मक, ध्यान समझिएगा, ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर, द स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर। तो आप ही मेरे भाई बताओ कि सबसे छोटी, तो हमने अभी छोटी का परिभाषा या छोटा यानी स्मॉल का क्या बताया? जो निगेटिव में जाए और सबसे बाएं तरफ, तो निगेटिव यहाँ से शुरू हो रहा है तो इधर जाएंगे तो सबसे लेफ्ट साइड में मतलब सबसे बाएं तरफ तो माइनस इनफाइनाइट है। तो माइनस इनफाइनाइट यानी इसका कोई फिक्स डिपोजिट मतलब फिक्स नंबर नहीं है कि यही नंबर यानी कोई फिक्स नंबर ही होगा जो आपको सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक होगी। तो इसका कोई फिक्स डिटर्मिनेशन नहीं है, मतलब कि निश्चित मान, निश्चित वैल्यू नहीं है कि कोई निश्चित संख्या जो होगी वह सबसे छोटी पूर्णांक संख्या यानी द स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या निगेटिव इंटीजर होगी। तो इसका आप निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी, छोटी के जगह न करके बड़ी, क्या बोले? सबसे बड़ी यहाँ पे यदि पूछ दे, सबसे बड़ी ऋणात्मक, क्या सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, तो आप ही बताओ मेरे भाई, सबसे बड़ी कह रहा है तो बड़ी मतलब ग्रेटेस्ट, क्या ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर यानी सबसे बड़का वाला जो निगेटिव इंटीजर है यानी माइनस वाला इंटीजर है। तो हमने बताया था, आप खुदे पहचान लीजिएगा, बाएं तरफ वाला सबसे छोट होता है तो सबसे बाएं तरफ वाला सबसे छोट होता है। तो सबसे दाएं तरफ वाला माइनस वाला में सबसे बड़ होगा। तो देखिए सबसे बड़ी पूछ रहा है तो सबसे बाएं तरफ माइनस मतलब इनफाइनाइट है, तो सबसे दाएं तरफ माइनस वाला में क्या है? तो -1 है। यानी आपसे कोई पूछेगा सबसे छोटी नहीं सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक तो -1। ये वाला दिखाई दे रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग को नहीं दिखाई देगा तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। दिखाई दे रहा, अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा, बहुत सुंदर। आप प्लीज यहाँ पे इत्मीनान से ध्यान से देखिए, वरना दूसरे जगह नजर कराइएगा तो ये वाला नजर आपका मतलब पूरी तरह से डिसमैच हो जाएगा हमसे। जब डिसमैच हो जाएगा तो फिर ये वाला टॉपिक इतना ज्यादा शानदार तरीके से समझ में आएगा कि आप इस टॉपिक के विद्वान महारथ हासिल कर सकते हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है, ध्यान से, मेरे कहने का मतलब जस्ट अपोजिट है। आप लोग बहुत समझदार हैं क्योंकि आप क्लास 10th 11th में पहुंच गए हैं। और नंबर्स हर कोई को पढ़ना मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट नंबर्स यू कांट सॉल्व मैथमेटिक्स। समझ में आया ना? मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स मतलब कहने का मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए इतना समझ में आया तो मेरे दोस्त आगे बढ़ते। अब इसमें कोई कहेगा आपसे कि सबसे छोटी नहीं सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे बड़ी सबसे बड़का वाला यानी द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो आंख से देखिए, मैंने अभी समझाया, देखिए क्या मैंने समझाया कि सबसे दाएं तरफ वाला सबसे बड़ा होता है। तो आप प्लस में जाओगे, यहाँ से शुरू हो रहा है तो सबसे दाएं तरफ तो प्लस इनफाइनाइट है। तो यानी अगर जो इसमें सबसे बड़ी कह देगा पॉजिटिव में सबसे बड़ी तो क्या हो जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। तो प्लस इनफाइनाइट कोई फिक्स मतलब कि नंबर नहीं है, यानी इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो केवल आपको पूर्णांक में मतलब क्या क्या बातें याद रखना है, तो देखिए कौन सी बातें याद रखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक यानी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विल बी 1, पॉजिटिव 1। यानी सबसे जो छोटी होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या वो +1 होती है। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी ऋणात्मक छोटी का कोई अता पता नहीं है, माइनस इनफाइनाइट।
लेकिन सबसे बड़ी ऋणात्मक पूछेगा तो -1 होगा, यानी द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर विल बी -1। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब तक आप नहीं रखेंगे याद तो कैसे कैसे किसी से कर पाएंगे एक समय के बाद फरियाद, क्योंकि याद रखेंगे प्रेम होगा तब बाद में उसकी फरियादी होगी। ठीक, तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और मजे करते हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या खत्म है। डिनोशन यानी इसको डिनोट करते हैं जेड से, कैपिटल जेड या कैपिटल आई, ये बात याद रखना है हमेशा। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए पूर्णांकों संख्या के जो पूर्णांक होते हैं ना, इसके भी बेचारे बाल बुतरू होते हैं, बाल बच्चे होते हैं। देखिए कौन कौन से बाल बच्चे थे। जो भिन्न संख्या उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, कि अभी ही बात कर ले, थोड़ा बहुत अभी बात कर लेते हैं। लेकिन उसके भी टाइप्स होते हैं, तो हमें लगता है कि उसकी चर्चा हमें बाद में करनी चाहिए। तो चलिए आप पूर्णांक संख्या यानी पूरा वाला जान गए, तब पहले पूर्णांक संख्या के बाल बुतरू को देख लेते हैं, यानी इसके बाल बच्चे कितने हैं इसको देख लेते हैं। पूर्णांक यानी कहते हैं इंटीजर, तो आपसे हम इंटीजर्स कहेंगे, क्योंकि आप लोग इतने परिपक्व मैच्योर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, जो इजी वे में इसको हैंडल कर सकते हैं। जब आप स्कूल में अपने दोस्त को हैंडल कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड जो निगेटिव वाली है वो निगेटिव, आप पॉजिटिव, वो माइनस है या प्लस वाले तार हैं, बहुत ज्यादा दोनों में कनेक्शन होगा तो क्या होता है समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इंटीजर्स देखेंगे, तो इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से जानकारी लेंगे। तो पीछे के क्लास में जब मैंने आपको नंबर्स के टाइप्स बता रहा था, यानी टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्या कितने प्रकार के होते हैं, उस समय मैंने आपको पूर्णांक के बारे में बताया था। आपको यदि पूरा जानकारी चाहिए प्लीज आप जाइए उस वीडियो को देखिए, इसी चैनल पे मिल जाएगा। चैनल का नाम है, देखिए ये नंबर जो है मतलब क्लास 10th और क्लास 11th एंड 12 दोनों के लिए नंबर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर, ये जो वीडियोज है दोनों चैनल पे सेम लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। तो मैं दोनों चैनल का नाम आपके सामने लिख दे रहा हूँ, ताकि आपकी आंखों के सामने यहाँ पे दिखाई देवे और आप कहीं पे सर्च कर सके। एन कैपिटल लिखना है और फिर इस तरह से वीन, ये नवीन हुआ, और फिर क्लास यहाँ पे 10th ऐसे लिखना है। तो ये क्लास 10th के लिए चैनल है। फिर एक दूसरा चैनल है नवीन, फिर यहाँ पे लिखना है आपको क्लास 11th एंड 12th, ये आपको क्लास 11th एंड 12th के लिए। दोनों चैनल पे सेम लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है नंबर्स का। और पीछे के क्लास में जाइए, देखिए उसमें आपको मतलब नंबर सिस्टम के भी वीडियोज बनाए गए हैं। नंबर सिस्टम जो दुनिया में जितने सारे मतलब सिस्टम फॉलो किए जाते थे पहले से लेकर अभी तक मैथमेटिक्स में और कंप्यूटर के फील्ड में, जो भी नंबर सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कैलकुलेटर हो गया, तो उनमें कौन कौन नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है। जाओ भाई देखो यार, फायदा उठाओ, क्या कर रहे हो बैठे बैठे। यहाँ पे देखिए, तो दूसरा चैनल ये है, प्लीज जाइए सब्सक्राइब कीजिए। वही तो बोल रहे हैं कि हल्के में मत लेना, अभी पढ़ते जाओ, उसके बाद देखो कि क्या होता है। सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल, आपको बहुत समझिए तो ये इतना मेहनत करने से, इतना मतलब कि जैसे तप करने से मिला होगा, जब करने से मिला होगा, जो आप एक बार सब्सक्राइब कर दोगे और देख लोगे कि वास्तव में यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, फिर आप समझोगे अरे यार मतलब दूसरे जगह बेवजह हम भटक रहे थे। तो भटकना नहीं है, बल्कि यहाँ पे अटक जाना है, क्योंकि जब तक भटकेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जहाँ पे अटक जाएंगे, मतलब एक चैनल से, लाइफ में नहीं अटकना है, तो देखिए कितना मजा आता है। लाइफ में अटक जाएंगे तो फिर सड़क जाइएगा, फिर कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, समय बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, अंत में टूट जाओगे। तो चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्या के टाइप्स। तो भाई हमने बताया था, आप टाइप्स क्या बता दिया था, जाकर देखिए पीछे के वीडियो में मैंने बताया ना। तो आप देखिए, हम एक एक मतलब संख्या को लिखते चलते हैं, उसका मतलब कि फिर डेफिनेशन लिखेंगे, समझाएंगे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं किससे, तो एक नंबर में होल नंबर से। किससे? होल नंबर। और एक बात याद रखिए, हमेशा अपने जीवन में क्या गोल पे ध्यान देना चाहिए, होल पे नहीं। होल का चक्कर छोड़ो, गोल पे फोकस करो, तब जाके आपको गोल मिलेगा, वरना होल पे ध्यान दोगे तो गोल भूल जाओगे। तो यही मतलब कि बोल रहे हैं कि होल नंबर पे ध्यान दो, होल पे मन ध्यान दो। ठीक, होल नंबर पे ध्यान दो, होल पे ध्यान मन दो, वरना गोल खत्म हो जाएगा। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। आप कहोगे पहले पूर्णांक पढ़ा है फिर पूर्ण, ये पूर्णांक के बेटे हैं,
पहला बेटा है। देखिए इसका मतलब कि थोड़ा सा पर्दाफाश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या उसके बाद जानेंगे। हम लोग भी इसमें हो जाएंगे पूर्ण, और उसके बाद खा लेंगे पतंजलि का चूर्ण, तब यादाश्त मजबूत हो जाएगा। तो शुरू कीजिए। होल नंबर लिख दिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं होल नंबर। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट, होल नंबर। होल नंबर इट मीन्स, होल नंबर इट मीन्स पूर्ण संख्या। हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या। बहुत लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, अरे पूर्ण थोड़ा ही है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, यानी होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं इसका डीएनए टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे होल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। तो ये किसका बाल बच्चा है पहले ये बता दो। तो ये बाल बच्चा है पूर्णांक संख्या का, यानी इंटीजर का। तो हमको आप बताइए कि जिसका बाल बच्चा होगा, यानी उससे वह बाहर डीएनए वाला नहीं होगा, उसका 99% 90% डीएनए अपने पिता से मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए पूर्णांक संख्या के बारे में हमने बताया, माइनस इनफाइनाइट से मतलब होते आता है पूरा पूरा, -4 -3 -2 -1 -5 भी होगा। ये नहीं कि -4 लिख रहे हैं तो आप समझिएगा बार बार -4 से होगा। तो आप लोग भी इसी में मचिएगा -4 में। अरे भाई यहाँ पे कहने का मतलब है, इधर जाओगे तो -5 होगा, -6 होगा, -7 अनंत तक जाएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाओ। और फिर अंत में यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट प्लस अनंत तक, मतलब पूरा पूरा संख्या। तो ये देखो पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांकवा है, पूर्ण संख्या है क्या, ये तो पूर्णांक संख्या है, ये इंटीजर्स है। लेकिन ये क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो लिखेंगे वह संख्या, वह संख्या जो, ई कहाँ का मतलब रिश्तेदार है, थोड़ा सा इससे परिचय पा लेते हैं। वह संख्या जो शून्य, शून्य मतलब जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग विदेश लंदन से आए हैं, इसी धरती से मतलब कि जन्म लिए हैं, भारत भूमि से, और 0 लिख दिए तो और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गया होगा। आप लंदन के भी होंगे तो ये मतलब आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा कि हाँ क्या है, 0 मतलब शून्य, शून्य मतलब 0, यानी एक दूसरे को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया। तो वह संख्या जो शून्य से यानी 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। जाती है मतलब दौड़ती नहीं है, ऐसे इसे रनिंग नहीं करती है, जाती है कहने का मतलब है ना कि वह जैसे 0 फिर 1 2 3 4, लेकिन उसका शुरुआत होगा 0 से, इसका ये शर्त है, कंडीशन है। तो वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है क्या कहलाती है, तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब यहाँ पे समझिएगा कोई नंबर है, और यदि वह नंबर 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अनंत तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, तो उसी को तो कहेंगे पूर्ण संख्या। वही तो है होल नंबर, और वही है आपका गोल, पढ़ना है होल नंबर पढ़ना है। तो यहाँ पे समझिए। तो इसको तो आप बताइए कि देखिए जैसे हम अभी समझाएंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले इस होल नंबर को सूचित किससे किया जाता है ये जान लो, यानी इसका परिचय पत्र तो होगा कि जहाँ पे मान लीजिए कि वो परिचय पत्र दिखा देगा तो कहेंगे वो यही है होल, और यही है हमारा टारगेट। टारगेट मतलब गोल। कौन गोल, वो वाला गोल नहीं, समझ में है ना। गोल मतलब यहाँ पे दूसरा गोल हुआ सीखने का गोल, टारगेट। तो इसे मतलब किसे, इसे मतलब होल नंबर को मतलब क्या बोल रहे हैं, तो इसे देखिए W से सूचित किया जाता है, कैपिटल W, इसको कैपिटल W से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है, मतलब इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस ऑलवेज, व्हाट दैट मीन्स होल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। समझ में आया नहीं, आपको हमेशा याद रखना है कि होल नंबर को किससे सूचित किया जाता है, तो बड़का वाला W से, बड़का वाला W से, बबलू से नहीं, बड़का वाला W से, ठीक। तो इतना जानने के बाद अब आपको हम दिखाते हैं कि होल नंबर में आता क्या है। तो देखिए ऐसे लिखने का मतलब होता है, ये सेट के रूप में लिख रहे हैं,
आप लोग क्लास 11th में जाएंगे तो सेट पढ़ेंगे। क्लास 11th को मैं सेट पढ़ाऊंगा। सबके लिए नंबर सिस्टम अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 10th 11th 12th एंड मतलब समझिए तो कोई भी क्लास हो, एनी क्लासेस वेयर मैथमेटिक्स, क्या मैथमेटिक्स इज योर सब्जेक्ट, यहाँ मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है। अरे भाई मैथमेटिक्स नहीं भी है तो कोई भी सब्जेक्ट में आप नहीं लिखोगे। मान लीजिए कोई टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक्स में क्या क्या उसके फीचर है, उसके गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और आपको नंबर बाई नंबर कहेगा लिखने के लिए कि मतलब लिखो 10 गुणों को लिखो, तो क्या आप लिखोगे? आप 10 गुण के लिए 1 2 3 4 या ABCD जो भी लिखना है लिखोगे ना। तो वही सीख लो कि 1 2 3 लिखने के लिए भी मैथमेटिक्स चाहिए। तो हम लोग होल नंबर पढ़ रहे हैं, तो होल नंबर में कौन कौन संख्या आता है वो लिखते हैं। तो 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 4 5 6 7 8 9, मतलब इस तरह से प्लस आनंद। और ये सेट के रूप में लिखे। सेट मतलब इकट्ठा करके एक जगह समूह में, समझ में आया, समूह में लिखा गया है, समूह में। तो यहाँ पे होल नंबर है तो आप ऐसे लिखो, या मन करे तो आप ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि इस तरह से डॉट 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 प्लस इन्फिनिट। अरे जैसे लिखना है लिखो, समझना है कि ये सब होल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, जो होगा शुरू 0 से वो होगा खत्म हीरो पे, मतलब 0 से शुरू हीरो पे खत्म, ऐसा नहीं समझना है। यहाँ पे होल नंबर हमेशा 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 ऐसे जाता है। अगर आप यहाँ पे 0 मिटा दो, क्या कहोगे कि होल नंबर है? तो होल नंबर नहीं है मेरे दोस्त, ये हो जाएगा दूसरा नंबर, जिसके बारे में अब शुरू करने जा रहे हैं। पहले एक बार टाइम भी देख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग नंबर बनाएंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। 21 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो अभी समझ लीजिए। एक बात बतला देता हूं मैं कि होल नंबर हमेशा 0 से शुरू होता है। तो आप ही बताओ मेरे दोस्त, इसमें निगेटिव वाला आएगा? कभी नहीं आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि -1 होल नंबर है, तो नहीं, क्योंकि निगेटिव वाला हमने लिखबे नहीं किया। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होगा? हमेशा 0 से। तो पूछेंगे कि 0 होल नंबर है, तो हाँ हाँ है, 1 तो है, 2 तो है, 3 तो है, अब सब है। लेकिन पूछेंगे कि ये बताओ 1.2, एकरा में एगो बिंदी लगा देंगे तो क्या ये होल नंबर होगा? तो नहीं, ये सब आलतू फालतू चीज होल नंबर नहीं होगा। होल नंबर में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। कहा जाएगा कि तू कहाँ से आ गया। इसमें यदि कहीं पर ढुका दोगे 4.5, तो ये होल नंबर हुआ, कहेगा अरे तू कहाँ, यहाँ पे तुम कहाँ, ये तेरा ग्रुप थोड़े ही है, ये होल नंबर का ग्रुप है, तू कहाँ से बोल दिया इसमें, भाग भाग भाग, चले जाओ जाओ जाओ, भागो यहाँ से। तो ये होल नंबर नहीं होगा। आप जानते भी है कि चूंकि पूर्णांक का बेटा है, पूर्णांक में जब ये सब नहीं होगा, दशमलव तशमलव अट्टा बट्टा चट्टा सट्टा, तो ये पूर्ण में कहाँ होगा? नहीं होगा। तो इतना तो कॉमन सेंस आपके पास है। कॉमन सेंस का मतलब होता है दिमाग, समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे इतना समझने के बाद एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि यदि आपसे कोई पूछेगा कि ऐसा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुआ, तो आप क्या बताओगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज व्हाट? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो आंख से दिखाई नहीं दे रहा, आंख में क्या बटाम है कि ठेपन है? ठेपन मतलब ढक्कन हम गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, क्या 0। तो यहाँ पे ये आपको बात याद रखना है कि पूर्ण संख्या में जो सबसे छोटी होती है, नीचे लिख लेना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज क्या हुआ? बोलिए 0 हुआ। अब 12 वाला का कोई ठिकाना है? कहाँ ले जाएगा? 12 हो जाता है, जो 12 जो हो जाता है उसका ठिकाना रहता है। वो कब, मतलब कि आपको समझ गए होंगे, कब आपको अपने बातों में फंसा के कहाँ लेकर चला जाएगा कोई आता पता नहीं है। जब तक छोटा रहेगा आप उसको फुसला सकते हैं। तो सबसे 0 हो गया, मतलब सबसे छोटी क्या? पूर्ण संख्या। और सबसे बड़ा का कोई आता पता है नहीं, कहाँ भटक रहा है। तो चलिए अब मतलब होल नंबर हम लोग जान गए। तो आज भर के इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिर आपसे मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हल्के में मत लीजिए, वरना फिर बाद में दिक्कत होने लगेगा। समझ रहे हैं बतवा? ठीक है।